चलिए फिर से आप सभी दर्शकों का एक बार स्वागत है। और इस वक्त की बड़ी खबर सिवान लोकसभा चुनाव क्षेत्र से आ रही है, जहां एनडीए प्रत्याशी जदयू की जो प्रत्याशी है विजय लक्ष्मी कुशवाहा 7वें राउंड में 21,724 वोट से आगे चल रही है। हिना साहब दूसरे स्थान पे है, लेकिन ये आधिकारिक घोषणा बता रहा है कि आधिकारिक रूप से हमारे पास जो जानकारी आई है। अनौपचारिक रूप से बात करें, जो इंटरनली हम लोग के पास जो खबर निकल के सामने आई है, उस खबर में ये पता चल रहा है कि 32,000 वोट से विजय लक्ष्मी कुशवाहा आगे चल रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जो आधिकारिक पुष्टि हमारे पास आई है, एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा 7वें राउंड की समाप्ति पर 21,724 वोट से आगे चल रही है। बता दें कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा को जहां 12,221 वोट मिले हैं, वहीं हेना साहब को 99,559 वोट मिले हैं। अवध बिहारी चौधरी तीसरे नंबर पे लगातार बने हुए हैं। शुरू से जब से काउंटिंग शुरू हुई है, अवध बिहारी चौधरी तीसरे नंबर पे है 64,394 वोट लेकर। वही चौथे नंबर की बात कर ले तो सत्येंद्र कुशवाहा चौथे नंबर पे है 7,227 वोट लेकर। जबकि जीवन यादव जो काफी चर्चित थे और ऐसा संभावना जताई जा रही थी कि जीवन यादव किसी का खेल बिगाड़ेंगे, लेकिन ये 5,595 वोट लेकर ये 5वें नंबर पे है। और नोटा की बात कर ले तो इनसे ज्यादा वोट नोटा को आए हैं, 8,991 वोट नोटा को मिले हैं। चलिए हम थोड़ा सा महाराजगंज की भी बात कर ले। महाराजगंज के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो सांसद है, ये लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और 80,870 वोट से आगे है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को 3,56,199 वोट मिले हैं, जबकि आकाश सिंह को 2,75,329 वोट मिले हैं। तो इस तरह से सीवान, छपरा, गोपालगंज, महाराजगंज सभी जगह पे एनडीए ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। गोपालगंज की बात कर ले तो आलोक सुमन लगातार काउंटिंग शुरू होने के बाद से ही लगातार बढ़त बनाए हुए थे और गोपालगंज में आलोक सुमन को 4,42,196 वोट मिले। जबकि दूसरे नंबर पे विकासशील इंसान पार्टी से प्रेमनाथ चंचल जी थे, जिन्हें 3,32,022 वोट मिले। यानी कि इस तरह से 1,10,174 वोट से आलोक सुमन बढ़त बनाए हुए। तो बड़ी खबर हम सिवान की पहले बात कर ले, क्योंकि सिवान हॉट है। दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब निर्दलीय चुनावी मैदान में है और वही एनडीए से पूर्व विधायक जदयू के पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा है। और जबकि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी भी चुनावी मैदान में, जहां औपचारिक रूप से जो घोषणा हुई है उसके अनुसार 21,724 वोट से विजय लक्ष्मी कुशवाहा आगे चल रही है। चलिए इस पे ज्यादा चर्चा के लिए हम बात करते हैं अमित सिंह जी से। अमित सिंह जो जी न्यूज के पत्रकार हैं और सीनियर रिपोर्टर भी। अमित भाई, जिस तरह से विजय लक्ष्मी कुशवाहा शुरुआती दौर से लगातार बढ़त बनाई हुई, क्या लगता है? बिल्कुल, जिस हिसाब से अगर सभी राउंडों की अगर बात करें तो सभी राउंड में विजय लक्ष्मी देवी को अच्छी वोट मिली है और सभी विधानसभा से अच्छी वोट मिली है। खास तौर पर अगर सिवान सदर विधानसभा की बात करें तो सिवान सदर से इनके सबसे ज्यादा वोट मिला है। कहीं ना कहीं जिस तरह से इन्होंने कैंपेन किया है और नरेंद्र मोदी भी महाराजगंज पहुंचे हुए थे और उस समय उन्होंने अपील भी किया था, हो सकता है उसका भी एक बड़ा असर पड़ा हो। साथ ही जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं ने जिस तरह से मोर्चा संभाला था, उसका भी एक बड़ा फायदा विजय लक्ष्मी देवी को हुआ है। साथ ही उनकी एक अपनी एक अलग वोट बैंक है, उसका भी एक बड़ा फायदा है। उस हिसाब से जिस अगर बात करें तो हिना साहब की रणनीति जो थी, हिना साहब की जो रणनीति थी कहीं ना कहीं इस बार थोड़ा सा फेल नजर आ रहा है और हो सकता है उनको हार का भी सामना करना पड़े, लेकिन अभी ऐसा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी कई राउंड बाकी है। लेकिन जिस तरह से उन्हें काउंटिंग में बढ़त नहीं मिल रहा है तो कई जो उनके लोग हैं वो निराश भी हो रहे हैं, लेकिन अभी समय है, हो सकता है कि बाजी पलटे। लेकिन जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा है, वैसे में उस आंकड़े तक पहुंचना काफी मुश्किल होगा। औपचारिक रूप से 24,000 है, लेकिन अनौपचारिक रूप से हम लोग बात करें, जब इंटरनली हम लोगों ने पता किया तो 35,000 प्लस लीडिंग विजय लक्ष्मी का दिखा रहा है। तो इस तरह से लगातार जो लीडिंग बढ़ती जाएगी, 35,000 जो गैप है उसको भर पाना असंभव सा लग रहा है। तो क्या माना जाए, चौथी हार होगी हिना साहब? देखिए, हम
हम पत्रकारों के लिए ये कहना काफी जल्दीबाजी होगा, लेकिन जिस तरह से आंकड़े हैं बिल्कुल वो तो कहीं ना कहीं साफ कर रहे हैं कि इतने आंकड़े को पकड़ पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और ये क्रिकेट का मैच भी नहीं है कि आप किसी गेंद पर आप सिक्स मार कर और गेम को बदल देंगे, और ये राजनीति है और ऐसे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल होगा। कहीं ना कहीं हैना साहब के समर्थकों के लिए निराशा तो जरूर मिलेगा अभी। बिल्कुल, हैना साहब के समर्थकों के लिए निराश वाली खबर है, क्योंकि जो कैपिंग है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। जो लीडिंग है विजय लक्ष्मी कुशवाहा की वो लगातार बढ़ती जा रही है, शुरू से ही बढ़त बनाई हुई है। एक और चीज अभी जी देखने को मिली है कि रघुनाथपुर विधानसभा है, वहां से हैना साहब की जीत हुई है। बाकी 5 विधानसभा भले ही हार हुई है, लेकिन रघुनाथपुर विधानसभा से हैना साहब लीड की। ये साफ वजह क्योंकि रघुनाथपुर का जो इलाका है कहीं ना कहीं शवल जाति का इलाका है, और जिस तरह से देखा गया था कि एक शवल जाति हैना साहब का भी विधानसभा बिल्कुल, और शवल जाति कहीं ना कहीं एक हैना साहब की तरफ मूव कर चुकी थी, उसका भी एक बड़ा असर है। और साथ ही हैना साहब का अच्छी पकड़ है रघुनाथपुर विधानसभा में, तो उसका भी फायदा इनको जरूर हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये फायदा इनकी जीत के लिए अभी काफी नहीं है। बिल्कुल, रघुनाथपुर विधानसभा 6 विधानसभा सीमांत लोकसभा में है, जिसमें रघुनाथपुर विधानसभा से हैना साहब को जीत मिली है। जबकि दरौली विधानसभा की बात कर ले तो अवध बिहारी चौधरी वहां पे जबरदस्त पकड़ बनाए हुए हैं। लेकिन कुल मिला जुला कर देखा जाए तो विजय लक्ष्मी कुशवाहा है वो औपचारिक की बात कर ले, ऑथेंटिक की बात कर ले तो 24,000 वोट से आगे है। लेकिन इंटरनली हम लोगों ने जब पता किया तो लगभग 35,000 वोट से विजय लक्ष्मी कुशवाहा आगे चल रही है। बिहार न्यूज एक्सप्रेस तमाम ऐसी खबरें आपको अपडेट देते रहेगा। बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। हमारे सहयोगी अभिमन्यु है, रिंकू है, जो लगातार सीमांत लोकसभा की जो काउंटिंग है उससे लगातार आपको कवरेज निकाल कर दिखाते हैं। फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।